डबल अटैक जारी है। 4 दिन से आंधी और बारिश का दौर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है और ये अभी जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ओलावृष्टि से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। 45 जिलों में और अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी तूफान चल सकता है, बारिश हो सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। भोपाल और ग्वालियर के लिए तेज आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इधर जबलपुर में ओले गिरने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रफ लाइन 2 चक्रवाती सिस्टम एमपी में एक्टिव हैं, जिसका असर प्रदेश के मौसम पे दिखाई दे रहा है और प्रदेश में 7 अप्रैल तक मौसम इसी तरह का रहेगा। हालांकि पूरा मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन कुछ हिस्से बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं और कुछ हिस्सों में तापमान परेशान कर रहा है। कहा कितना टेम्परेचर है, देखिए आपके शहर का क्या है हाल। खंडवा में 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान। खजुराहो में भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इधर मंडला की बात करें तो 49.5 डिग्री है। नरसिंहपुर में 37.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। टीकमगढ़ में 37.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। चक्रवात 30 सिस्टम 2 ट्रफ लाइन, इसी का डबल अटैक मध्य प्रदेश में और 4 दिन से सिलसिला चल रहा है। दोपहर के समय धूप परेशान करती, लेकिन अचानक शाम होते होते बारिश होने लगती है, मौसम में परिवर्तन आ जाता है और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू होती है। और पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की माने तो गरज चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 5 दिन मौसम का हाल कुछ इसी तरह का रहेगा। हल्की बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। रायपुर में भी बादल और बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर अंबिकापुर, कांकेर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और तेज हवा के साथ बारिश का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश में डबल अटैक और छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन मौसम खराब ही रहने वाला है, यानी कि आंधी तूफान, ओलावृष्टि। हालांकि आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा, ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेगी, हल्की बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी में बादल और बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जनजीवन कई बार प्रभावित हुआ है अचानक मौसम में परिवर्तन के साथ ही। खासतौर पर अंबिकापुर, कांकेर में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भीषण गर्मी से राहत जरूर, लेकिन किसानों के लिए मुश्किल का वक्त। किसानों के लिए काफी परेशानी हो जाती है ऐसे मौसम परिवर्तन जब होता है। फसलों को प्रभावित करती है ये बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि। मध्य प्रदेश में खास तौर पर किसानों के लिए मुसीबत, क्योंकि कई हिस्से, छिंदवाड़ा हो गया या नीमच, यहाँ पर तेज बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बदलता मौसम मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। सीधे रुक करते हैं, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से सनी मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और रायपुर से अनंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 7 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का मौसम इसी तरह का रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान है। सुबह के वक्त ठंडक घुलती है, दोपहर होते होते तापमान बढ़ता है और शाम के वक्त अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का सिलसिला। किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी को लेकर जो है स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम है वो मजबूत हो गया है। पिछले 4 दिन से ये सिस्टम बना हुआ है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सुबह से ही जो है हल्की धूप छाई हुई है और जो बादल भी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिलाकर माना जाए कि जिस तरह से पिछले 4 दिन से आंधी और बारिश के ओलावृष्टि का दौर बना हुआ है। शुक्रवार को 20 से ज़्यादा जिलों में ऐसा ही मौसम रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश का होने का अनुमान जताया है। विभाग ने यह भी कहा कि प्रदेश के बीचों बीच एक ट्रफ गुजर रही है, दूसरी ट्रफ ऊपर से हिस्से में सक्रिय है। वहीं पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में 2 चक्रवात भी एक्टिव है। इन चारों सिस्टम का असर रोज 30 से
35 जिलों में मौसम बदल रहा है। शनिवार को जो है आज जबलपुर, छतरपुर, पन्ना, दमोह समेत कई जिलों में जो है ओला और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ये आंधी चलेगी और जिस तरह से जो है शाम 4 बजे के बाद जो मौसम है अचानक बदल जाता है अभी, लेकिन हल्की जो है ठंडक और जो धूप है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। लोगों को जो है बड़ी गर्मी से राहत मिली है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो है ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जिस तरह की बात किया है तो पचरा जो 5 अप्रैल को भी बारिश का जो अलर्ट है कहीं ना कहीं वो मौसम विभाग ने जारी किया गया है और अभी तेज धूप का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में जो है मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल के लिए अलर्ट, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए अलर्ट। 7 अप्रैल तक मौसम इसी तरह का रहेगा। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? अनंत बताइए, किस तरह का मौसम बना हुआ है छत्तीसगढ़ में इस वक्त और आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहेगा, तो कौन कौन से जिले जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की जो पूरी अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में एक टर्फ बना हुआ है और उसी की वजह से छत्तीसगढ़ में इस तरीके की मौसम देखने को मिल रहे हैं। आंशिक बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी बारिश देखने को मिल रही है। तो लगातार देखिए एक बारिश का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है भीषण गर्मी के बीच, लेकिन उस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिलते नजर आ रही है। इस बारिश के बाद उमस भरी जो गर्मी है वो और बढ़ती नजर आ रही है। लोग उस उमस भरी गर्मी से काफी परेशान हो चुके हैं। और राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में आज भी बादल छाने का जो अनुमान है वो जताया गया है। बदली पूरे शहर में छाई रहेगी। इसके अलावा हल्की बूंदाबांदी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम अभी बना हुआ है वो आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक ये पूरा सिस्टम एक्टिव रहेगा और उसके बाद ये सिस्टम जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच कई जिलों पर बारिश के अलर्ट हैं और देखिए ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत की बारिश भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की फसल है उसको नुकसान हो सकता है साफ तौर पर। देखिए और इससे उमस भरी जो गर्मी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा ये मौसम कब तक साफ होता है और संभावना यही जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में भीषण गर्मी जो है वो भी देखने को मिलेगी और अप्रैल के 15 अप्रैल के बाद जो होगा वो लू भी चलता हुआ शहर में नजर आएगा। दोनों ही राज्यों में बारिश भले ही हो रही हो लेकिन उमस और गर्मी जरूर लोगों को परेशान करे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अनंत और सनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते